नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश गौतम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जो कि अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में है। बेसिकली हमारा चैनल है रिकवरी एजेंसी की इनलीगल प्रैक्टिस को कैसे हैंडल करें और कैसे उनकी हैरेसमेंट से बचे, कैसे उनसे फाइट करें। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस देख लें ताकि आपको पता चले कि ये प्रैक्टिस जो करते हैं वो कितनी इनलीगल करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई होती है हर महीने की। उस ईएमआई का एक डेट होता है। जब भी वो डेट हमारा बाउंस हो जाता है, हमारी ईएमआई बाउंस हो जाती है या डेट ओवर हो जाती है, तो हमारे पास अलग अलग नंबर से एक दिन में 50-50 कॉल आती है रिकवरी एजेंट्स की। तो उसकी सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे टाइम पे, किस तरीके से आप इनसे लड़ सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, किस तरीके से आप लड़ सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगी वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होगी ताकि आप इनकी हैरेसमेंट से बच सके और आप इनसे फाइट कर सके। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम लोन लेते हैं उसकी ईएमआई बाउंस होती है तो हमारे पास जब कॉल आती है तो वो 50-50 60-60 कॉल एक दिन में करते हैं। हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि ईएमआई नहीं भरोगे तो हम ऐसे लीगल कार्रवाई करेंगे, हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम आपके घर पे आएंगे, आपके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे। इन सारी बातों से हम इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट हो जाते हैं, मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ कर बैठने की सोचते हैं। तो दोस्तों, ये आपको नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि आप कुछ गलत कदम ना उठाएं, बल्कि इन रिकवरी एजेंसी की इनलीगल प्रैक्टिस से आप बचें और इनको आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। दोस्तों, रिकवरी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ आपको डराती है और आपको ये बताती है कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हालांकि वो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है। जहाँ आपके पास ज्ञान आ गया उसके बाद ये आपसे दूर भागेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मान लीजिए ये दो हाथ, मेरे दो हाथ, ये है बैंक और ये है कस्टमर। बैंक का पैसा कस्टमर के पास गया, अब कस्टमर उस पैसे को रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो बैंक क्या कहता है कि एक ऑथराइजेशन देता है एक एजेंसी को कि आप हमारी तरफ से रिकवरी करो। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पैसा चाहिए। अब रिकवरी एजेंसी वाले क्या करते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं और आपसे वसूली करते हैं इनलीगल तरीके से, जो कि रिकवरी का बिल्कुल गलत तरीका है। आरबीआई की गाइडलाइंस को साइड रखते हैं, आरबीआई को साइड रखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। ये आपको डर ट्रांसफ़र करेंगे, आपको डर लेना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बल्कि आपके पास जो ज्ञान है वो आप उनको बताएं कि मेरे को पहले से पता है कि आप मुझे डराने की कोशिश करेंगे, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अधिकार क्या है। अगर मैंने कोई लोन की ईएमआई बाउंस करी है तो आप मुझे कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा सकते, आप मुझे मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। बैंक अगर किसी भी एजेंसी को आपका केस देता है तो आपके पास मेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा ये इंटीमेट किया जाता है कि आपको कौन सी एजेंसी आपसे कांटेक्ट करेगी। उसमें एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर के माध्यम से ही वो आपको एक रिमाइंडर डाल सकते हैं, जो लीगल प्रैक्टिस है। लेकिन जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है या क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू हो जाता है तो उस टाइम पे ये लोग आपके पास 50-50 कॉल करते हैं एक दिन में, और आप उस पर कॉल अटेंड करते 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 थक जाते हो। कुछ भी करते हो, आप पेमेंट देते हो,
चाहे फिर आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, चाहे आपको अपना घर बेचना पड़े, चाहे आपको अपना प्लॉट बेचना पड़े, चाहे आपको अपनी एफडी तोड़नी पड़े, आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको अपना पैसा उनको रीपेमेंट करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये, आपको घबराना नहीं है। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। यूट्यूब पे करोड़ों चैनल हैं, उन करोड़ों में से लाखों चैनल आपके रिकवरी एजेंसी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए है, जो कि पेड है। हमारी तरफ से आपकी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं लेना चाहते, हम आपसे कमाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपको बचाना, कि कल आप कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिसकी वजह से आपके फैमिली को रोना पड़े। आप अगर कोई लोन लेते हो, उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाते हो, तो आरबीआई कहता है कि आप अपने लोन की ईएमआई सूद समेत अगर 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर पेमेंट करते हो तो बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा, और जो भी आपके सिविल पे एनपीए राइट ऑफ सेटल का टैग लगा हुआ है वो रिमूव करना होगा। तो सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है। अगर जहां आप घबरा गए वहां ये आपको और डराएंगे। बैंक की पॉलिसी क्या कहती है ये मैटर नहीं करता, आरबीआई की क्या पॉलिसी है ये मैटर करता है। आरबीआई की पॉलिसी है ये है कि अगर आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आपके पास वसूली करने के लिए आ रहा है तो उसके पास बैंक का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, जिस एजेंसी से आ रहा है उसका आई कार्ड होना चाहिए, आपके पास जो एजेंट आ रहा है उसके पास होम विजिट लेटर